So today we will start with our Mahajanpadas and we'll try to complete the ancient history, right? हमने इससे ऑलरेडी पहले 2 क्लासेस ले लिए हैं, उसमें हमने ये सब निपटा लिया था. नाउ विल डू द महाजनपदास. ठीक है. सो बेसिकली महाजनपदास वो थे जो कि बिग टेरिटोरियल स्टेट्स थे, बेसिकली जिनके पास अच्छा खासा लैंड था, जिनके पास इनफ लैंड था, वो क्या हो जाते थे, वो महाजनपदास हो जाते थे. ठीक है. तो इन 6th BC 16 टेरिटोरियल स्टेट्स, 6th BC में देयर वर 16 टेरिटोरियल स्टेट्स एमर्ज्ड, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिंग नेचर होता था वो होता था मोनार्की, ओलिगार्की एंड रिपब्लिक्स. येस, इवन देयर वर द रिपब्लिक्स. रिपब्लिक्स मीन्स द इलेक्टेड हेड. द महाजनपद हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट. महाजनपद की जो हिस्ट्री है वो हमें बुद्धिज़्म और जैन टेक्स्ट से मिलती है. जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो है अपना अंगतुर निकाय महावस्तु, नाम याद रखना है हमें, और जैन वाला जो है वो है भगवती सूत्रा. इन द बिगिनिंग काशी एंड कौशल वर क्वाइट पावरफुल. सो बेसिकली क्या था, पहले काशी और कौशल क्वाइट पावरफुल थे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली मगध बिकेम वेरी पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट महाजनपदास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. रीज़न, अब मगध के जो राइज, मतलब मगध कैसे इतना पावरफुल और इतना इम्पॉर्टेंट बन गया, उसके कुछ रीजंस हैं. क्यों? क्योंकि मगध वॉज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड. ठीक है. द कैपिटल ऑफ मगध, मगध की कैपिटल थी राजगृह. ठीक है. दिस इज़ समथिंग वी नीड टू रिमेंबर. बट क्या है, जैसे जैसे राजा आते जाते थे, नए नए रूलर्स आते जाते थे, वो कैपिटल चेंज कर देते थे, तो हमें वो चीज़ भी याद रखनी है. ठीक है. सो जो राजगृह थी, लेट्स सी, ये मगध का एरिया है. ठीक है. और ये है इसकी कैपिटल. तो 5 माउंटेन्स से ये वो था, सराउंडेड था, और जिससे इस राजगृह को ऑलरेडी एक नेचुरल सेफ्टी मिल रही थी. ठीक है. मगध वॉज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी रिवर्स. मगध के आसपास से काफ़ी रिवर्स जाती थी. ठीक है. जो कि इसे ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी हेल्प करता था थ्रू रिवर चैनल्स. ठीक है. द हिमालयन रिवर ब्रॉट सिल्ट एंड मोरेन विच इन टर्न इंक्रीज द फर्टिलिटी इन द मगध एरिया. जो हिमालयन रिवर्स थी, ठीक है, हिमालय से जो रिवर्स आती थी वो मगध एरिया में, वो सिल्ट और मोरेन लाती थी, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन द मगध एरिया. फर्टिलिटी अच्छी होगी, फर्टिलिटी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, एग्रीकल्चर बढ़िया होगा तो ट्रेड रेवेन्यू अच्छा आएगा तो ट्रेड बढ़िया होगा, ट्रेड होगा तो मनी आएगा. इट्स नॉट एग्जैक्टली द मनी, जो कॉइन्स हैं वो बाद में जाके वो होंगे, बट वी विल सी कि मगध पीरियड में वो क्या यूज़ करते थे. ठीक है, एज अ मनी वैल्यू. अब मगध वॉज द अबोर्ड ऑफ आयरन रिजर्वायर with which they created very good quality tools. It further facilitated their growth. तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि लेटर वैदिक पीरियड में ग्रेजुअली जो ट्राइबल्स थे वो यूपी की तरफ उन्होंने जाना स्टार्ट किया, जिनमें से उन्हें मिला आयरन मिला, तो उन्होंने वेपन्स बनाए तो उन्होंने वो सारा यूपी एरिया का सारा, मतलब ईस्टर्न साइड का सारा जंगल खाली कर दिया, और उन्होंने वहाँ पे धीरे धीरे बसने लग गए. वहाँ पे बसने लग गए लोग. तो वहाँ पे गंगा भी थी, जो कि लैंड फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी थी. गेटिंग. सो ये तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे आयरन रिजर्वायर्स थे with which they created very good quality tools. It further facilitated their growth. ठीक है. आयरन से उन्होंने वेपन्स वगैरह बनाए थे. बेसिकली दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग. द सोसाइटी ऑफ मगध वॉज अनऑर्थोडॉक्स एंड द रूलर्स वर एंटरप्राइजिंग. जो सोसाइटी थी वो अनऑर्थोडॉक्स थी. ठीक है. अभी विमेन वगैरह को इतना दुखी करना शुरू नहीं किया गया था. एंड द रूलर्स वर एंटरप्राइजिंग, मतलब they were innovatory, right? They were more interested in increasing the trade and commerce, right? Not like they didn't want to rule
in a very brutal way or something. They just wanted to increase their financial gains or something, right? And which was actually good for the society also, because राजा अगर कमा रहा है तो जनता प्रजा के लिए भी उतना ही अच्छा है. तो अब मगध में जो सबसे पहली जो डायनेस्टी थी दैट वाज दी हर्यंका डायनेस्टी. ओके, तो हमारी सबसे पहली थी हर्यंका डायनेस्टी. बट एक बार हर्यंका डायनेस्टी करने से पहले हम एक बार इंडियन मैप में सारे महाजनपदास दिखाते हैं. ठीक है, ये एग्ज़ाम्स में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं. ठीक है, कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, दिस एंड दैट, कि ऐसे इस ऑर्डर में सेट कीजिए. सो वी शुड रिमेंबर. सो बेसिकली द थिंग इज़ हेयर इट इज़ पांचाल. ठीक है, पांचाल की जो कैपिटल थी वो थी काम्पिल्या. फिर कुरु, वी रेड अबाउट दिस इन द अर्लियर क्लास, और जिसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर. एंड देन शौरसेन जिसकी थी मथुरा. ठीक है, ये यमुना जा रही है, ये गंगा जा रही है. सो बेसिकली कुरु एंड द शौरसेन वाज इन द बैंक्स ऑफ द यमुना, एंड जो पांचाल्स थे वो गंगा के बैंक के आसपास थे. राइट, दिस इज़ चेदी, द सुक्तामती, एंड ये अपना कौशल याद रखना है. बेसिकली कुरु भी याद रखना है, मत्स्य भी याद रखना है, गांधार भी याद रखना है. ठीक है, और अवंती इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अवंती की 2 कैपिटल्स थी, उज्जैन और महिषमती. ठीक है, ये रहा अपना मगध. ठीक है, जिसकी कैपिटल थी राजगृह, और ये अपना वज्र यानी कि वैशाली. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अवंती, वैशाली, these are basically have the relation with the Buddhism, right? ओके, तो ये रही अपनी काशी, बनारस है इसकी. ये रही अपनी वत्स, कौशंबी है इसकी, हैं. ये रहा अपना मल्ल, ये कुशीनगर है. दिस इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट. कुशीनगर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो एंड साउथ सी में है एक अपनी अस्माक. ठीक है, और जिसकी कैपिटल है पोतना. कूल, ये गोदावरी के बैंक में है. सी मोस्टली है ना हमारी रिवर्स के आसपास है, बिकॉज ऑब्वियसली रिवर से ही उनको एक अच्छी फर्टाइल लैंड मिलती है. फर्टाइल लैंड से उन्हें एग्रीकल्चर मिलता है, एग्रीकल्चर से ही उनका जो मोस्टली ट्रेड वगैरह होता है. सो ये सारी यमुना पे बसी हुई. ये सोन नदी के किनारे है, ये है गंगा के आसपास है. ठीक है, और ये अपना गोदावरी के आसपास है. कूल. So that's how we can remember. Now the हर्यंका डायनेस्टी. हर्यंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ही वाज बिम्बिसार. ठीक है, टाइमलाइन है 554 BC से लेके 492 BC. ही गॉट मैरिड विद 3 प्रिंसेसेस. पहली थी महाकौशल देवी, दूसरी थी चिल्लना, एंड तीसरी थी खेमा. सो महाकौशल देवी वॉज from Kashi, Chillana was from Lichavi, and Khema was from Madra. As he followed the policy of matrimonial alliance. इससे पहले matrimonial alliance हमने पढ़ा था कि पुरु थे. पुरुष ने भारतवर्ष से या फिर हाँ मैट्रिमोनियल अलायंसेस इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, और जिससे वो बना था कुरु. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. और यहाँ पे बिम्बिसार ने 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे. किस से? महाकौशल देवी से, चिल्लना से और खेमा से. काशी, लिच्छवी और मद्र हमें याद रखना है. ठीक है, टू फर्दर डीपन हिज टाइज विद पावर किंगडम्स. ठीक है, चिल्लना वॉज डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक. ठीक है, मद्र वॉज इन द पंजाब एरिया. ओके, मे बी आई मिस्ड इट. एनीवे, जो मद्र था वो पंजाब एरिया में था. ही मिलिटरीली एनेक्स्ड अंग महाजनपद एंड प्लेस्ड इट अंडर हिज सन अजात शत्रु. जो अंग था वो इसने एनेक्स कर लिया था और उसने अजात शत्रु को दे दिया था, अपने बेटे को. ही सेंट हिज फेमस फिजिशियन जीवक टू क्योर अवंती रूलर चंद
Pradyota, who was suffering from jaundice. So basically, that's how he also gained the confidence of the अवंती. ठीक है, क्योंकि इसने अपना फिजिशियन भेजा था जीवक अवंती रूलर के पास, जो कि जॉन्डिस से सफ़र कर रहा था, राइट. सो बिम्बिसार एंड अजातशत्रु वर कंटेम्पररी. सो बिम्बिसार, व्हाट इज़ दिस, या बिम्बिसार एंड अजातशत्रु वर, अच्छा, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु वर कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा. या सो these father and son basically were contemporary of बुद्धा. इवन जो बुद्धिज़्म की जो फर्स्ट काउंसिल होती है वो अजातशत्रु ही कंडक्ट कराता है, अजातशत्रु ही उसको प्रोपगेट करता है. ठीक है, वी विल रीड दैट. बिम्बिसार मेट बुद्धा, ठीक है, वंस, एंड अजातशत्रु किल्ड बिम्बिसार इन 492 BC टू बिकम द नेक्स्ट रूलर. अब बेटे ने बाप को मार दिया है टू गेट द किंगडम. Soon after his accession to the throne, he had to fight with काशी एंड लिच्छवी. ऑब्वियसली उनके दामाद को मार दिए भाई. ठीक है, अपने ननिहालों से लड़ रहा है अभी ये, काशी से और लिच्छवी से. काशी से कौन आई थी महाकौशल देवी, और लिच्छवी से आई थी चिल्लना. तो लेटर काशी रूलर प्रसन्नजीत या प्रसेनजीत एक्सेप्टेड पीस एंड अजातशत्रु विद अजातशत्रु, बट लिच्छवी कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल. ठीक है, तो काशी वाला रूलर जो था वो, ठीक है, उसने पीस इस्टेब्लिश कर लिया था, बट लिच्छवी वॉज क्रिएटिंग क्वाइट प्रॉब्लम्स. एज सच अजातशत्रु थोरली डिफीटेड लिच्छवी एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल वैशाली. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, देयर वाज दिस गाय बिम्बिसार. बिम्बिसार हैड सन अजातशत्रु. अजातशत्रु को उसने दिया था अंग रूल करने के लिए, राइट. नाउ बिम्बिसार हैड 3 वाइफ्स. कौन कौन सी? फ्रॉम काशी, फ्रॉम लिच्छवी एंड फ्रॉम मद्र. ठीक है, एंड मद्र वाज फ्रॉम द पंजाब एरिया. एंड व्हाट हैपेंड, once even बिम्बिसार sent his physician जीवक टू द अवंती टू क्योर द अवंती रूलर जिसे जॉन्डिस था, राइट. एंड देन व्हाट इज़ हैपनिंग, बिम्बिसार ने, सॉरी, अजातशत्रु ने अपने फादर को मार दिया टू गेट द किंगडम. और फिर इसने क्या किया, तो ऑब्वियसली अब ये दोनों इससे भिड़ गए. अब काशी और लिच्छवी भिड़ गए. काशी ने पीस इस्टेब्लिश कर दिया, लिच्छवी ने नहीं किया, बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने लिच्छवी को भी हरा दिया. क्यों? क्योंकि इसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, मॉडर्न वेपन्स थे, और वो अब हम पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट एक और चीज़ याद रखनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट बोथ दी फादर एंड सन वर दी कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा. ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है. नाउ ऐसा क्या था कि उसने लिच्छवी को हरा दिया था. अजातशत्रु यूज्ड 2 इनोवेटिव वॉर इंजन्स. ठीक है, पहला क्या था, रथ मूसला एंड द महाशील कंटका. ये एग्जैक्टली एग्जाम में उठ के आ जाते हैं यूँ के यूँ. सो रथ मूसला क्या था, विच वॉज अ चैरियट एंड अ रिवॉल्विंग मेस वॉज अटैच्ड टू इट. मतलब एक ऐसा रथ था, उस रथ के आगे ये गदा या मेस जो है ये अटैच था, और ये रिवॉल्विंग था, मतलब ऐसे घूमता था यूँ. ठीक है, तो एक तो ये था इसके पास, विच आई बिलीव कि ये एग्जिस्ट कर, मतलब आई रियली वंडर कि एग्जिस्ट करता भी था या नहीं. एनीवे, महाशीला कंटका, इट वॉज अ फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म टू कैटपुल स्टोन्स ऑन एनिमी, यूज टू कैटपुल्टिंग स्टोन्स. तो ये समथिंग लाइक कुछ इस तरह का था. ठीक है, अजातशत्रु वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धा. चलो भाई, हालांकि बाप को मार दिया बट फॉलोवर ये बुद्धा का था. आफ्टर द महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इज़ बेसिकली द डेथ ऑफ बुद्धा, जो कि नहीं, पहले जब हम पढ़ेंगे ना तभी बोलेंगे. ठीक है, his followers persuaded him to convey a Buddhist council as such. अब अजातशत्रु बुद्धा जी का फॉलोअर था. इनके ही टाइम में बुद्धा जी डाइड थ्रू महापरिनिर्वाणम. ठीक है, फिर क्या हुआ, इनके जो काउंसिल मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि लेट्स क्या करते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल एक मतलब कंडक्ट करते हैं, कन्वे करते हैं. तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी, एज आई सेड बिफोर, कहाँ हुई थी, राजगृह में, अंडर द पैटर्नेज ऑफ अजातशत्रु इन 483. सी व्हाट विल हैपन ना इन द होल टाइम लाइन ऑफ बुद्धिज़्म.
this is the best trick to remember or to just guess these factual answers about the Buddhism. बुद्धा से रिलेटेड मोस्टली जो डेट्स हैं वो सारी ऑड नंबर में हैं. यू विल रियलाइज़ दिस सून जब हम बुद्धिज़्म करेंगे तब. सो द फर्स्ट अभी जो हमारा बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो हमारे पास एक मतलब टेक्स्ट आया है, तो इट इज़ दी 483 BC जो पहली काउंसिल हुई थी. द असेंबली वॉज डिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क. अभी मॉन्क्स भी याद रखने हैं कि कौन जो था मॉन्क उसको कंडक्ट कर रहा था और